काफी काफी समय हो गया, काफी महीने हो गए मेरे ख्याल से। फरवरी में और मार्च में मेरे ख्याल से मैं एक मीटिंग में आपके साथ थे, उसके बाद मैं कभी मीटिंग में नहीं आया। हम कुछ कारण में बिजी थे, बिजी मतलब सर्वाइव नहीं कर सकते। हम मिशन ट्रिप में थे, उसके बाद फिर हम बीपीएस में कुछ लोगों से मिले थे। वंदना, अजय, पूनम, पूजा सिस्टर, अभिषा, और विमलेश। हम कुछ लोगों से वहां से हम मिले थे, लक्ष्मी। ये सबसे हम लखनऊ से मिले थे, पर मीटिंग में पहली बार है। परमेश्वर की कृपा से एक और अवसर परमेश्वर ने दिया। सुबह जो है पूछ रहा था कि, और मैंने पूछा जैसे कि कौन है आज, अजय ने कहा कोई फिक्स नहीं हुआ, तो मैं बोला चलो मैं आज फ्री हूँ, मैं आज बात कर लेंगे। तो परमेश्वर की अ, धन्यवाद कि मैं परमेश्वर ने एक अवसर दिया आपके साथ बात करने के लिए, और है ना, वचन सुनने के लिए, आपको देखने के लिए। खुदा के धन्यवाद प्रभु, हमारे लिए बहुत ही अ, अच्छा था। पिछले दिनों में, महीनों में काफी दूर, काफी जगह इस बार सफर करें गाड़ी में मिशन ट्रिप के लिए, पर प्रभु की दया हमारे साथ रहा। खुदा की महिमा अ, हर ना जितना भी हमारा जीवन है, हमारे शरीर में जान है, उतना देर प्रभु के लिए खड़े होने के लिए प्रभु हम हमें सहायता कर रहा है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूँ। यहाँ पर भी हमारा क्लासेस सब शुरू हुआ है। इस बार हमें 96 स्टूडेंट्स है। मुझे और वो बैठन आए हैं और बच्चे आए हैं, तो हमारे टेंशन भी बढ़ जाते हैं। प्रभु की दया। और कल हमारी जेफी की मम्मी की फ्यूनरल सर्विस में जाने के लिए प्रभु ने मदद किया। वहाँ पे एक जल्दी थी, लिजो भैया, रिवा और मैं, हम थे एजीएम से, हम वहाँ पे गए थे, उनसे मिले। आप जरूर उनके लिए प्रार्थना करें कि परिवार को प्रभु सहायता करें, है ना। आप आप भी सोचो, मृत्यु नहीं तो डेथ हमेशा एक दुख की बात है कि मम्मा को भी, खास करके मम्मा ने तो बड़े दुख की बात है। इसलिए प्रार्थना करिए उनके लिए। परमेश्वर ने चैन दे, परमेश्वर ने मदद करें। ओके, ज्यादा देर में आपसे बात कर, मतलब थोड़ी देर, जैसे मैं हर समय आता हूँ आपके पास थोड़ी देर के लिए, एक छोटा सा वजन आपके देना चाहता हूँ। पिछले दिन मुझे छापन में वैसे और एक फैकल्टी ने तो मुझे बुलाया, तो परमेश्वर ने तब दिया वो एक वजन। और इस वजन, इस बार मिशन ट्रिप में मैंने जवानों के लिए मैंने प्रचार किए थे, वही वचन आज यहाँ पे बोलने के लिए चाहता हूँ। बहुत ही परिचित एक आयत है, यशायाह की किताब 6 अध्याय, उसका 5 से लेकर 8 तक। यशायाह हमको आइसाया चैप्टर 6 वर्स 5 to 8। आइसाया की किताब 6 अध्याय, उसका 5वां पद से लेकर 8 पद। कोई एक जन पढ़िए। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध ओठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से बेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इस इसने तेरे ओठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। और लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 8 पद।
लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 8वीं पद। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी हूँ। क्योंकि इतनी हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों आयत, दोनों हमारे लिए बहुत ही परिचित एक आयत है। ऐसा है कि किताब उसका 6 अध्याय की पहले आयत से लेकर जब हमने पढ़ा, वहां पहले आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं वहां पर हम देख सकते हैं जिस साल उसिया राजा के डेथ हुआ और उनका मृत्यु हुआ, उस समय उस साल ऐसाया ने यशायाह ने एक दर्शन देखा कि परमेश्वर एक सिंहासन पर बैठे हैं और सराफीम उनकी आराधना करते हुए एक दर्शन। कौन देखा? यशायाह। यस, यशायाह देखा। तब यशायाह ने जब उस दर्शन देखा कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठे हैं और कैसे परमेश्वर की आराधना किया जाते हैं, कि यशायाह ने क्या नहीं कहा कि हाँ, मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ कि मैं दर्शन खाया, मैं एक पवित्र व्यक्ति हूँ कि परमेश्वर मुझे उनका दर्शन दिखाया, मैं आराधना करता हूँ, मैं भी वो मतलब आराधना और की महिमा करता हूँ। उन्होंने खड़े होके लोगों को गवाही नहीं बोला, ने तो बड़े कुछ नहीं बोला कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ कि मैं परमेश्वर का दर्शन देखा, ऐसे कुछ नहीं कहा। जब वो परमेश्वर से एक पर्सनल व्यक्तिगत एनकाउंटर हुआ और परमेश्वर को साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात जब हुआ, उन्होंने कहा हुआ शब्द यह बहुत ही मुझे परमेश्वर ने उस वचन से मुझे स्पर्श किया और इट जस्ट मी। उन्होंने कहा, हाँ, मैं एक अशुद्ध होने वाला इंसान हूँ, मैं अशुद्ध होठ वाला लोगों के साथ में रहता हूँ। 2 दर्शन मिले, एक वो कौन है और किसके साथ रहते हैं। जब वो परमेश्वर से मिला, परमेश्वर के साथ मुलाकात हुआ, तो उनका मिला हुआ 2 दर्शन, एक आश्चर्य कौन है, यशायाह वो व्यक्ति कौन है और वो किसके साथ रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है। हम सब परमेश्वर के साथ हमारे मुलाकात होती है। हमने परमेश्वर से एक पर्सनल रूप में व्यक्तिगत रूप में उनके साथ मुलाकात हुआ करके मैं विश्वास करता हूँ, कुछ लोगों को नहीं हुआ होगा। पर यहाँ के यशायाह के जीवन इसलिए मेरे जीवन में इतना स्पेशल बना है, जब परमेश्वर से मिले उनके अंदर एक रियलाइजेशन आ गया, जो हमारा अंदर भी आना बहुत और मेरे और आपके अंदर भी आना बहुत, कि जब कहाँ पे रुके थे? ओके, उनके जीवन में जो मुलाकात जब हुआ और जब वो रियलाइजेशन, रियलाइजेशन को हिंदी क्या है? एहसास हुआ। क्या है? एहसास आभास या तो आभास हुआ। ये भी रियलाइजेशन, वो रियलाइजेशन उनके जीवन में हुआ कि परमेश्वर कितना महान है और मैं जैसे एक पापी को परमेश्वर ने क्यों चुना है ना। परमेश्वर भेजने से पहले वो परमेश्वर शुद्ध और पवित्र किया। जब हम साथ में आयत में आप देख सकते हैं, वहां पर उस आग से कटोरा लगा के उनके जीव में रखे, उन्हें शुद्ध करके फिर उन्होंने एक आवाज सुना कि मेरे लिए कौन जाऊं।
तब तक वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। जब परमेश्वर के दर्शन मिले, पहले उनको ही पहचान और ये अपने आप को यही जानते कि मैं कौन हूँ, मैं एक पापी हूँ, मैं ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ। पर मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं कि आप प्रभु के साथ मुलाकात होते वक्त क्या लगा, और प्रभु के साथ अपने समय बिताते समय आपको क्या लगता है, और आपको क्या क्या लगेंगे? क्या आपको प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत एक और पर्सनल एनकाउंटर में आपने कभी हुआ है? नहीं है तो आपको वो होना बहुत जरूरी है। ओके, उस एशिया को हम वहां पे रखेंगे। दूसरा व्यक्ति में हम जाएंगे लूका सुसमाचार 5 अध्याय 8वीं आयत में हमने उस व्यक्ति के बारे में सुना, उसका नाम है पतरस। पतरस के जीवन में परमेश्वर मसीह उनको बुलाना, यीशु मसीह के पहले उनको पहले चेलों को बुलाया जाना, ये बात हम वहां पर देख सकते हैं। जब यीशु मसीह को वहां पर यीशु मसीह जब पतरस को जब बुला रहे थे, वहां पे हम देख सकते हैं कि बड़े मछली पूरी रात उन्होंने मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। और यीशु आया, उनके नाव में बैठकर प्रचार किया। उसके बाद प्रभु से कहा कि जाओ और अपने जाल बिछाओ करके बोला। उन्होंने कहा हाँ, हमने पूरी रात मेहनत की, ना तो कुछ नहीं मिला, फिर भी आपके बातों के ऊपर मैं अपने जाल बिछाता हूँ। जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे उन्होंने किया। वो करने के कारण उनको क्या हुआ, बड़े मतलब उन्होंने अब तक तब तक ऐसे एक आशीष नहीं देखे, तो उतना बड़े आशीष जब उन्होंने देखे, उनके मुंह से आया वो शब्द भी मुझे थोड़ा सा हिलाया। उन्होंने क्या कहा, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मुझसे दूर हो जाए परमेश्वर। हमें तो क्या करें, हमें तो क्या बोल रहा था, प्रभु धन्यवाद, आपने इतना बड़े आशीष है मेरे जीवन में। या प्रभु धन्यवाद कि आप मेरे लिए इतना अच्छा था, दूसरों के लिए नहीं किया पर मेरे लिए आपने बड़े चमत्कार किया, बड़े कार्य किया। ये सब हम बोल देता, हम बड़े गवाही बोल देता, पर हमारे भाई साहब ने क्या कहा, प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, आपके लायक का एक व्यक्ति नहीं, आप जिस प्रकार सोचते हैं ऐसे एक व्यक्ति नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं प्रभु, मैं नहीं चाहिए, मैं आपके लिए नहीं सूटेबल होगा। पर देखो आ, उस व्यक्ति की अंदर हुआ दर्शन कितना बड़ा है, और उस व्यक्ति के अंदर उन्होंने पाया हुआ उस क्या कहते हैं उनके यीशु मसीह जब वो चमत्कार किए, उनको यीशु की पहचान कैसे हुए। और एक मजिशियन की तरह यीशु को नहीं देखा, जब चमत्कार करने वालों की तरह यीशु को मत नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है कि भाई मैं एक पापी हूँ, मेरे पास मत आना। एक रियलाइजेशन, जब परमेश्वर से एक व्यक्तिगत मुलाकात हुआ, he had a personal encounter with God and he realized who he is. उनको समझ आ गई कि वो कौन है। क्या अब तक आप और मुझको ये रियलाइजेशन है क्या कि मैं काफी बार इस विषय के बारे में आपसे बात की है, मैं कौन हूँ, हु एम आई, अब मैं कौन हूँ, अब मेरी स्थिति क्या है। क्या परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात मेरे जीवन में हुआ क्या? ठीक है, मैं बार बार यही बात आपको बताते रहते हैं, क्यों? क्योंकि जब मेरे जीवन में एक परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत मुलाकात होने के कारण आज से कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए उस एनकाउंटर मुलाकात मुझे दृढ़ किया, है ना। मेरे जीवन में जब ऐसे परेशानियां आते थे जहां हम सोचे कि भाई काफी है ना, तो काफी, इससे आगे हमें रहना ही नहीं, ऐसे सिचुएशन में भी
हमें खड़े रहने के लिए और इस वचन को नहीं छोड़ने के लिए हमें दिया हुआ एक अनुभव है कि यीशु के साथ जो व्यक्तिगत मुलाकात। मैं आपको बताता हूँ, यशायाह इस्राएल की एक अच्छा भविष्य, उन्होंने बहुत बड़े भविष्यवाणी इस्राएल के लिए परमेश्वर के द्वारा किया गया। और पतरस एक क्या कहते हैं, बहुत ही पतरस ऐसे एक अपोस्टल थे, ऐसे एक चेले थे यीशु के, जो बहुत ही बिल्कुल नहीं डरता था कोई भी बात में, ऐसे एक सामर्थ्य ना, उसके पास इतना हियाव था हर जगह खड़े होने के लिए। उसका एक ही कारण है, उनको प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात था, उनको परमेश्वर के साथ, और वो प्रभु को अच्छे से जान लिए थे, और यीशु की पहचान उनके अंदर आए हुए थे। वो एक ग्रुप में बैठने से नहीं, और एक फास्टिंग प्रेयर पे लिए, तो एक चर्च में जो पास्टर प्रचार करने से नहीं, पर उनको पर्सनली, वेरी पर्सनली उनके साथ एक मुलाकात। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कितना लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे भी आपसे व्यक्तिगत रीति से एक मुलाकात चाहिए। आई वांट टू मीट यू वेरी पर्सनली। मैं आपसे अकेला मिलना चाहता हूँ परमेश्वर, मुझे आप आपसे पर्सनल एनकाउंटर में होना है। देखो, जब मूसा परमेश्वर मूसा के साथ अकेला में बात करने के लिए आए, मूसा भी वहां पर कमजोरी की बोल रहे थे। और जब पौलुस के साथ हुआ, जब पौलुस उस यीशु के बारे में काफी सुना था, उस यीशु के बारे में काफी कुछ सुनने के बाद उन्होंने क्या किया, उसी मसीह लोगों को पीड़ित करने के लिए हर जगह घूमता था। स्तेफानोस को उन्होंने मार डाला, बहुत कुछ किया, पर उस यीशु के साथ जब एक पर्सनल एनकाउंटर में जब हुआ, वही यीशु के लिए मरने के लिए वो तैयार हुआ। मेरे कहने के मतलब, when we meet Jesus personally, और हम जब प्रभु को व्यक्तिगत रीति से हम उनके साथ मुलाकात होंगे, हमारे पुराने मनुष्य पर हम उसके बारे में फिर कभी नहीं सोचेंगे, हम उस व्यक्ति के बारे में फिर कभी नहीं सोचेंगे, उस व्यक्ति फिर हमारे अंदर कार्य नहीं करेंगे। हमारे जो पुराना स्वभाव, पुराने गंदे हरकत ने मसीह में आने के बाद, अगर आपको अब तक अगर आपको प्रभु के साथ एक पर्सनल एनकाउंटर नहीं हुआ, तो यू आर टू लेट टू हैव इट। आपको जीवन में बहुत कठिनाई आने वाला है, बहुत परेशानी आने वाला है। यू हैव टू स्टे। आपको ऐसे कोई भी वस्तु नहीं गिरा पाएंगे, चाहे लड़कियों को लड़का हो, लड़कों को लड़कियां हो, और चाहे अब धन दौलत हो ना, कभी नहीं। अगर आपको प्रभु के साथ एक अगर आप एक बार प्रभु के साथ व्यक्तिगत रीति से मिला है, तो कभी भी कोई भी चीज आपको हटा नहीं सकेंगे। मैं अपने जीवन में काफी बार अपने पर्सनल टेस्टिमनी आपसे कहा चुका हूँ कि ये है, ये की बात हमें आज भी खड़े करते हैं कि मैंने यीशु से पर्सनली मिले हैं। आई मेट जीसस और ही केम टू मीट मी पर्सनली। आपसे कितना लोग चाहते हैं ये वाले दिनों में, जो आने वाले दिनों में, कितना लोग चाहते हैं कि प्रभु मैं और आपके साथ एक मुलाकात, आई नीड इट। मेरे पास्टर ने कहा हुआ मैंने काफी सुना है, मेरे माँ बाप ने बोलकर मैंने काफी सुना है, आईजीएम में काफी भैया लोग आकर काफी कुछ बोले हैं ये सब के बारे में। कितना लोग उस अनुभव को पाना चाहते हैं, उस अनुभव में आना चाहते हैं। आपकी अकेलापन कभी कभार एक आशीष का कारण होता है। आपकी दुख, आपकी मुसीबत
उस अवस्था में शायद ले आ सकते हैं। वो मैं नहीं जानता हूं कि आप किस अवस्था में आज गुजरा है, शायद एक पाप में आपने गिरा होगा। आप ऐसे एक अवस्था में गिरा होंगे जो आप बाहर नहीं आ पाएंगे। आप ऐसे एक दोस्ती में होंगे जो परमेश्वर कभी चाहते ही नहीं। शायद आप ऐसे रिलेशनशिप में होंगे जो परमेश्वर कभी आपसे नहीं चाहा होगा। पर आज प्रभु चाहते हैं कि आपके साथ एक व्यक्तिगत रीति में बात करने की, जिसके साथ यीशु ने एक पर्सनल एनकाउंटर में आया, उनके जीवन में काफी बदलावट आई है, उनके जीवन काफी बदल गए हैं। हम एक एक व्यक्ति को जब देखेंगे, मैंने बोला आप यूहन्ना और याकूब को आप देख सकते हैं, भाई भाई उनका नाम ही सन्स ऑफ थंडर, वही था उनका नाम। और आखिरी में, और आज जब हम यूहन्ना के बारे में पढ़ते वक्त हम देख सकते हैं कि प्यार के एक चेला, और जो व्यक्ति द अपोस्टल ऑफ लव। हम हमारे जीवन में अगर बदलाव बताना है तो जीसस पर्सनली, हम यीशु के साथ एक पर्सनल एनकाउंटर में होना बहुत इम्पोर्टेंट एक बात है। मेरे प्रिय, हम सब जवान हैं, हमारे जीवन में भी काफी कुछ बातें होने की हैं, कदम रखने के लिए हैं, हमारे जीवन में श्रेष्ठ श्रेष्ठ बात होने के लिए है। अगर उस टाइम में भी, उस टफ टाइम में भी, अगर हम गलत जगह पे पैर नहीं रखने के लिए, हमें एक क्या चाहिए, वी नीड ए गारंटी। और हमें एक अगर हमें हियाव चाहिए है ना, चाहिए तो हम प्रभु से मिलना है। ही नीड टू हैव ए पर्सनल एनकाउंटर। हमें उनके साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात होना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रिय, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करिए कि प्रभु, मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। आई वांट टू मीट यू लॉर्ड। जैसे आप आयशा के साथ किए, जैसे आप पत्रुस के साथ मुलाकात हुआ, जैसे आप पौलुस के साथ हुआ, प्लीज उस समय, उस वक्त देयर विल बी अ चेंज। कभी हम सोचते हो कि हमने कभी सोचा हो कि मैं क्या करूं, मेरे से क्या होगा, मैं कैसे सिचुएशन को हैंडल करूं। मैं मुझे कुछ नहीं पता। जब उसिया राजा ने उनके डेथ हुआ तो ऐसा सोचा अब क्या करूं, मैं मैं कैसे, मेरे से होगा। उस वक्त यीशु की मुलाकात हो रहा था और यीशु ने बोला, नहीं बेटा, आप नहीं, मैं करने वाला हूँ, मैं हूँ। और आखिरी में 8वें आयत में आप देख सकते हैं कि स्वर्ग के दूत एशिया को आकर कहा कि तुम अब अशुद्ध नहीं, शुद्ध हो। और तब उन्होंने सुना कि मैं किसको भेजूं, कौन मेरे लिए जाएंगे। तब ऐसा ने कहा, हाँ, मैं जाऊंगा। अगर उस परमेश्वर के आवाज बहुत क्लियर से सुनना है, पहले एक शुद्धिकरण, एक पवित्रीकरण हमारा जीवन में होना होगा। जैसे कभी कान सुनाई नहीं देता तो हम सफाई करते हैं, वैसे हमारे जीवन को एक बार सफाई करना है ताकि हम परमेश्वर की आवाजों को सुनें। अगर ऐसे एक शुद्धिकरण हमारे जीवन में होना है तो हम से एक बार मिलना है। मिलना मेरे कहने के मतलब जैसे हमारा ना करते वजन बढ़ते, ऐसे एक मुलाकात नहीं है, वेरी वेरी पर्सनल एनकाउंटर। जब होगा बहुत अच्छा लगेगा, आपके जीवन में फर्क रहेंगे। जो हम है आज प्रभु के लिए खड़े हैं, आपके जीवन में भी बिंदास, बिना डर कि आपके साथ खड़े हो पाएंगे, कभी भी हार नहीं मारेंगे। तो प्रार्थना करिए, है ना। हमेशा ये यीशु हमारे साथ है। कितना लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, और कितना लोगों का विश्वास है कि आप परमेश्वर के साथ हैं। सबको विश्वास है कि परमेश्वर हमारा, यीशु हमारा साथ है, पर कितना लोगों को यह विश्वास है कि मैं यीशु के साथ हूँ। सोचिए, बदलिए। प्रभु हमसे बहुत कुछ चाहते हैं।
परमेश्वर हमसे बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे द्वारा बहुत कुछ करवाना चाहते हैं। हमारे VBS अब इस बार वेकेशन का VBS हम समाप्त होने के वक्त हमें बहुत कुछ बोलने के लिए है, बहुत कुछ बोलने के लिए है। हम कान थे और हम बहुत कुछ किया। हमने गीत लिखा, हमने सिलेबस बनाया, हमने एक्शन सॉन्ग बनाया, हमने रिकॉर्ड किया, हमने बनाए, सब हमने किए। हम इसका लायक नहीं। प्रभु महान है, प्रभु ने हमें बदला है और बहुत कुछ परमेश्वर हमारे द्वारा करने के लिए, उसी के लिए, उस याद और उसी के लिए हमारे हमें तैयार करने के लिए सिर्फ एक बात काफी है कि हम प्रभु के साथ यू नो इनके इनकाउंटर हमारे डिसीजन को पक्का करने के लिए, हमारे निर्णय को सही करने के लिए वी हैव टू मीट हिम पर्सनली। हमें उनसे अकेला मिलना है। इस ये आने वाले दिनों में परमेश्वर की बात के लिए आप लोगों को, मुझे भी फिर से प्रभु से एक मुलाकात के लिए प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर हमें मदद करे। चाहता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि परमेश्वर हमारा अच्छा हमें फिर से दृढ़ करे और ये आपके साथ प्रभु के खड़े होने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे और हमारे द्वारा प्रभु बहुत कुछ कार्य हमारे दिलों में करे, एक एक जीवनों को परमेश्वर उसी के लिए इस्तेमाल करे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के वक्त के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इतना प्रेम किया और इतना परमेश्वर अपने बेटे बनाया, बेटी बनाया। धन्यवाद हो प्रभु, हमसे प्रेम रखो प्रभु। जैसे पतरूस के साथ, जैसे पौलुस के साथ, जैसे एशिया का एक और आपके साथ एक पर्सनल एनकाउंटर हुआ, हम भी चाहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसे होए, ताकि हम नहीं चाहते हैं कि हम आपसे दूर रहें। हम नहीं चाहते हैं कि परेशानी हमें हरा दे, गिरा दे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि प्रभु हम आपके लिए बना रहे, हम आपके साथ रहे। प्रभु हमें आशीष करें, प्रभु हमें मदद करें, आपके लिए इस्तेमाल करें। परेशानियां हमें आती है हमारे जीवन में, पर हम कुछ नहीं, सिर्फ आपको ही देखना चाहता हूँ, सिर्फ आपके ही पीछे हम चलना चाहते हैं। परमेश्वर आपके लिए ही अपने जीवन बिताएंगे। हमें सहायता करें यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। ओवर टू ब्लेसेड भैया। आपसे भी मुझे मसीह की मैं विश्वास करता है। अरे आवाज आप सबके पास